तो सोचिए, किसानों के आंदोलन की जगह आज बात कहां तक पहुंच गई है। वैसे आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ पार्टी के किसान नेताओं की एक बैठक अभी खत्म हुई है, ये जानकारी आ रही है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा सतपाल सिंह, संजीव बालियान और भूपेंद्र यादव भी मौजूद हैं। अब चीन की फिक्र की ओर बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच हुए डिसएंगेजमेंट समझौते के मुताबिक बीते 6 दिन से पेंगोंग लेक के किनारे से सैन्य जमावड़ा हट रहा है, लेकिन 9 महीने तक सीना जोरी दिखाने वाला चीन जिस तेजी से अपने सैनिकों और हथियारों को वापस ले रहा है, वो देखकर हर कोई हैरान है। आज इंडियन आर्मी की ओर से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की ताजा तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि पेंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ एरिया में चीन की सेना हट रही है। चीन की सेना ने टेंट, बंकर, अस्थायी चौकियां भी और हेलीपैड भी हटा ली। बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को वापस ले जाने के लिए गाड़ियां आ रही। पेंगोंग लेक में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया 22 फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। चीन इसमें कोई चालाकी नहीं कर रहा। ये सुनिश्चित करने के लिए भारत इन सभी गतिविधियों पर सैटेलाइट और हाई रेजोल्यूशन सर्विलांस ड्रोन के नजरिए नजर रख रहा है। ये तस्वीरें इतिहास में याद रखी जाएंगी, क्योंकि ये तस्वीरें प्रमाण हैं एलएसी पर हिंदुस्तान की कामयाबी और ड्रैगन आर्मी की मची भगदड़ का। पूर्वी लद्दाख में पीएलए के सैनिक और टैंक बहुत तेजी से अब पीछे हट रहे हैं। जिस लाव लश्कर के दम पर चीन सरहद पर धौंस जमा रहा था, भारत की जमीन हड़पने की जुगत भिड़ा रहा था, वो सारी धरी की धरी रह गई। भारत के दृढ़ संकल्प, जबरदस्त कूटनीति और बेहद ही मुश्किल हालात में भी सीमा पर डटे जाबाज जवानों के अदम्य साहस और शौर्य ने चीन का गुरूर मटियामेट कर दिया, और ये तस्वीरें उसी का प्रमाण हैं। पिछले 6 दिनों से इसी तरह तेजी से पेंगोंग लेक के साउथ और नॉर्थ बैंक से पीएलए की पलटनें उल्टे पांव लौट रही हैं। पिछले 9 महीने से इन इलाकों में डटी ड्रैगन आर्मी अपने तंबू कनात समेट कर जा रही है। अपने उन बंकरों को भी नष्ट कर रही है जो उसने हिंदुस्तान से मोर्चा लेने के लिए बनाए थे। एलएसी पर तैनात वो तमाम विध्वंसक हथियार बटोरकर अब पीछे हट रही है, जिनके दम पर वो सलामी स्लाइसिंग का जाल बिछा रहा था। ये तस्वीरें पेंगोंग लेक के साउथ बैंक की हैं, जहां से पीएलए के सैनिक तेजी से बोरिया बिस्तर समेट कर जा रहे हैं। वापस जाते चीन के सैनिकों की लाइन बता रही है कि वो हिंदुस्तान की सरहद ना लांघ सकी है और ना लांघ पाएगी। डिसएंगेजमेंट के समझौते के मुताबिक पीएलए के जवानों को गाड़ियों में भरकर जल्द से जल्द स्टैंड ऑफ पॉइंट से दूर ले जाया जा रहा है। डिसएंगेजमेंट से पहले चीन के सैनिक वो टेंट और बंकर भी नष्ट कर रहे हैं, जिनमें छिपकर वो 9 महीने से हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करने का सपना देख रहे थे। लेकिन हिंदुस्तान की सेना के शौर्य और साहस ने उनके हौसलों को पस्त कर दिया, और अब चीनी सैनिकों के पास उल्टे पांव लौटने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। इन दो तस्वीरों को देखिए।
एक ओर डिसएंगेजमेंट से पहले की तस्वीर है और दूसरी ओर डिसएंगेजमेंट शुरू होने के बाद की तस्वीरें। इन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहले जो चीन पूरे दलबल के साथ डटा हुआ था, वो ही चीन अब कितनी तेजी से अपनी सेना को पीछे हटाता जा रहा है। पेंगोंग साउथ बैंक के साथ ही पेंगोंग नॉर्थ बैंक पर भी चीन अड़ा हुआ था, लेकिन अब वहां से भी सभी टेंट हटा लिए गए हैं और सभी संग्रहों को भी नष्ट कर दिया गया है जिन्हें पीएलए ने बनाया था। चीन के टैंक और सैनिकों के पीछे हटने की तस्वीरें बताती हैं कि हिंदुस्तान ने चीन से जिस तरह दो टूक बात की है, डट कर खड़ा रहा है और खड़ा है, उसी का नतीजा है कि चीन ने अपने विस्तारवादी पांव अब वापस लेने में ही भलाई समझी है। भारत ने चीन से वो सारी बातें मनवा ली हैं जो भारत चाहता था, यानी फिंगर फोर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।